Hello guys, good morning. Today we see the next chapter, chapter number 2, Systematics of Living Organisms. In here also, in this chapter, some topics are deleted. After that, the topic is recommended to your class is only the 5 kingdom system of classification. यही एक टॉपिक बचा हुआ है इसमें, वो अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. बाकी सब इसके पहले वाला जो टॉपिक है जैसे कि क्लासिफिकेशन है, उसके बाद में नोमेनक्लेचर वगैरह इस चैप्टर में है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है प्रीवियस क्लासिफिकेशन के मुताबिक, ये सब यहाँ से डिलीट हो गया है और ओनली 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बचा हुआ है, तो वही लेंगे अपन. प्रीवियसली क्या हो गया था कि इसके पहले कौन लिनियस, ये जो साइंटिस्ट है इसने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर में उन्होंने ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर एक्सप्लेन, द प्लांट ग्रुप एंड द एनिमल ग्रुप, द किंगडम प्लांटी एंड द किंगडम एनिमलिया. बट व्हाट अबाउट द अदर लिविंग बीइंग्स, those they are shows the characteristics of both like plant and animal, like a bacteria, then fungi, and then some the euglena and so paramecium euglena amoeba like so are there. Such type of the living beings. What about this one? उनका क्या? तो इसके लिए R.H. Whitaker comes forward and they give us the 5 kingdom system of classification. So as according to the R.H. Whitaker, we see the 5 kingdom system of classification. All over the world, though the living beings are there, they classified into 5 major kingdoms initially. Nowadays, these 5 kingdom we converted in a modern system of classification into how many groups are there? 3 groups are there: Plantae, Animalia and Microbes. ऐसे 3 ही ग्रुप आज के ज़माने पर स्टडी करते हैं, और ये जो है as per the nature and the evolutionary sequence means phylogenetic nature of that the living beings, this one is given us the 5 kingdom system of classification. This classification is fully based on the phylogenetic relationship of the living organisms. मतलब पहले कौन आया जमीन के ऊपर उत्पत्ति के मुताबिक और बाद में कौन आया इसके मुताबिक ये 5 किंगडम वाला क्लासिफिकेशन R.H. Whitaker ने अपन को दिया है. So what are these? The 5 kingdoms are there. The first kingdom is the kingdom Monera. We write here at the base because this one is comes first onto the universe. Means though the animal belongs to this kingdom, it comes first. And most of the animals are microorganisms are there. They are actually called as the bacteria. उन सभी बैक्टीरिया को अपन मोनेरा के अंदर में ले लिए हैं. सेकंड वाला है प्रोटिस्टा. सेकंड वाला कौन सा है? प्रोटिस्टा. उसके ऊपर वाला जो ग्रुप है वो प्रोटिस्टा ग्रुप है. इससे होकर बढ़कर यहाँ पे आ गया. यहाँ में भी कुछ कैरेक्टर्स अपन बाद में देखेंगे, एक एक ही कैरेक्टर एक्सप्लेन करेंगे अपन. तो ये लेवल एक बेस दिया हुआ है, उससे उसके हिसाब से सभी को कैसा कैसा फॉलो होता है ये बेस के मुताबिक अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे. ये मेजर बेस है जिसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन आ गया है. तो ये हो गया मोनेरा, एक्सप्लेन करेंगे इसको इस बेस पे अपन. सेकंड थिंग है प्रोटिस्टा. थर्ड थिंग है फ्रॉम दैट द प्रोटिस्टा no one branch but all 3 branches are simultaneously arise: fungi, plantae and animalia. इस ढंग से इसको आज अपन ने लिखा गया है. ये 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया. That one is actually given by the R.H. Whitaker in the 5 kingdom system of classifications. Okay, write this one. Now we see the first point of this chapter is the silent features of the किंग 5 किंगडम्स आ जाए. अपन को इसमें क्या लिखना है कि साइलेंट फीचर्स. साइलेंट फीचर्स का मतलब पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उनके खुद के अपने कैरेक्टर क्या है ये आप लोगों को देखना है. साइलेंट फीचर्स ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ वी सी हियर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. पहले अपन साइलेंट फीचर्स किसके देखते हैं? अपन किंगडम मोनेरा के देखते हैं. ये इसका पहले अपन देखेंगे किंगडम मोनेरा. ये जो है इसके साइलेंट फीचर्स आपको पहले देखना है. तो ये है एक्चुअली इधर मोनेरा में लिखा गया है. तो अपन सभी के कैरेक्टर्स 1 बाय 1 यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो आप हर एक कैरेक्टर को बारीकाई से थोड़ा समझ लो और उसको फाइनलाइज कर दो. ठीक है, ओके. तो ये हो गया मोनेरा इज देयर.
तो मोनेरा के इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो मोनेरा के इसमें आप लोगों को मैंने जो लेवल लिखी हुई है कैरेक्टर्स की, इस हिसाब से उसमें कैरेक्टर डेवलप हो गए हैं, बरोबर है। तो इसमें अभी क्या क्या कर सकते हैं अपन, कैसा है? तो पहला जो लेवल है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे और लेवल ऑफ सेलुलराइजेशन के बेस पे कहते हैं अपन। तो मोनेरा का अंदर में कैसे किस टाइप के सेल्स पहले आ गए थे, ये पहला कैरेक्टर है इसका। यानी इस ग्रुप के लिविंग बींग के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, एग्जांपल क्या है इसका? इसका सभी का एग्जांपल है बैक्टीरिया। इधर भी लिखो, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, एग्जांपल बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया, एज यू नो द बैक्टीरिया आर देयर, हाउ इट इज, कैसे है वो बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया का अगर आप सेल और उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें तो आप लोगों को कुछ इनमें से कैरेक्टर मिल जाएंगे। मतलब उसी हिसाब से अपन ने वो सभी बैक्टीरियाज को इन कैरेक्टर के बेस पे मोनेरा के अंदर में डाल दिया है। तो व्हाट इज द फर्स्ट वन इज, first one is the characteristic features of that the bacteria. The bacteria are, or the group of Moneria is actually formed by means of a group of unicellular prokaryotic bacteria are there. Unicellular prokaryotic organisms are there. कैसे है वो? यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का सिंगल ऑर्गेनिज्म है। और कैसे है सेल? प्रोकैरियोटिक। अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेल के चैप्टर में कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रो मीन्स फॉल्स, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, जिसके अंदर में ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे एक सेल निकाल के बता दूंगा आप लोगों को, ये सेल है, इस सेल के अंदर में जैसे ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, ऐसा न्यूक्लियस नहीं। इस न्यूक्लियस की बजाय इस जगह पे आपको एक दूसरे तरह का न्यूक्लियस मिलेगा। तो ऐसा न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस जो है इट इज इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लाइड मटेरियल। कौन से फॉर्म में है ये? न्यूक्लाइड बोलते हैं इसको। कौन से फॉर्म में बोलते हैं अपन? न्यूक्लाइड बोलते हैं इसको। दिस इज, तो ये जो है पहला कैरेक्टर क्या हो गया फिर? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का मतलब समझ में आ गया। इसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था, इसकी जगह एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लिक मटेरियल है इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लाइड। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक वाला पहला कैरेक्टर। Now those the organisms belongs to that the kingdom Monera that are omnivorous, omnipresent, not omnivorous here, we write the omnipresent. कैसे होते हैं ये? omnipresent। इसका मतलब ये है omnipresent कि they are found all over the environmental conditions. So I write here the all over the world, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर में अलग अलग तरीके की environmental conditions है। कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है। ऐसी कोई भी वेरिएबल कंडीशन हो एनवायरनमेंट की, उस सभी कंडीशन में आप लोगों को वो बैक्टीरिया पाए जाएंगे या दिखाई देंगे। तो इसलिए उसको ओमनी प्रेजेंट। क्यों ऐसे है? क्योंकि ये किसी भी दूसरी चीज़ पर क्या हो सकते हैं? इजीली ग्रो हो सकते हैं, इजीली ग्रो हो सकते हैं। इसलिए उसको अपन ने लिखा है कि ओमनी प्रेजेंट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में सभी जगह पे आप लोगों को ये पाए जाएंगे, जिसको अपन हैबिटेट कंडीशन भी कहते हैं। जहाँ वो पाए जाएंगे उसको उसके हैबिटेट बोलते हैं अपन। इस हिसाब से वो कहीं भी दुनिया में पाए जा सकते हैं। ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं? तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? Those the food available to that the living beings for their surviving, that is called as the nutrition. वो ऐसे न्यूट्रिशन है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि न्यूट्रिशन बोले तो किस ढंग से वो खाते हैं, खुद का अन्न खुद बनाते हैं या दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। इस हिसाब से दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर दोज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। खुद का अन्न खुद बनाने वाले भी बैक्टीरिया है। आप लोगों को पता है इसमें दो बैक्टीरिया आते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक, ऐसे कहते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दोज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो भी ऐसे ही है, दोज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय ए यूज ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स विद द बायोकेमिकल रिएक्शंस। केमिकल कंपाउंड का कुछ यूज करा के वो कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड मतलब फूड कंपाउंड खुद के खुद बना लेते हैं। इसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सेकंड थिंग है न्यूट्रिशन में हेटरोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स आर दोज दे फुल्ली और टोटली डिपेंड ऑन टू द अदर्स फॉर देयर फूड। फूड के लिए ये दूसरे के ऊपर जैसे डिपेंड होते हैं, मतलब किसी दूसरे का फूड अपन खा जाते हैं, मतलब दूसरे के बॉडी पे ग्रो होते हैं, तो इसे अपन हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। और ऑफ देम
Of them means the total group of the kingdom Monera. Majority of the bacteria or the organisms of the kingdom Monera are heterotrophic in nature. ज़्यादा से ज़्यादा कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक नेचर्स के ये अपन पाए जाते हैं. यहाँ पे ये थोड़े कम पाए जाते हैं. दिस वन इज अबाउट द न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल के अंदर में एज वी नोज in the cell there is a genetic material is in the form of single circular chromosome called as the nucleate. in सेल के अंदर में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसे होता है, सिंगल सेल क्रोमोसोम होता है. और यहाँ पे इसके अलावा इन एडिशन टू दैट देयर इज ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इज देयर, सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड दैट इज नोन एज द प्लास्मिड. इसके अलावा इस सेल के अंदर में आप देखोगे तो ऐसा एक आधा अदर वाला डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसको अपन प्लास्मिड कहते हैं. क्या कहते हैं उसको अपन, प्लास्मिड. इसलिए ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसे अपन प्लास्मिड. ये कैरेक्टर्स आप लोगों को मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल में ही दिखाई देता है. अदर सेल में एब्सेंट होता है, कई बार इसको नहीं पा सकते अपन, इसलिए ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इस अंदर आता है, किंगडम मोनेरा के अंदर में आता है. क्लियर दिस वन, जेनेटिक मटेरियल के बारे में. देन द सेल वॉल इज देयर. outermost border wall of the cell is known as the cell wall. इसमें एक्चुअली सेल एनवेलप होता है, वो 3 लेयर से बना होता है, ग्लाइकोलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. तो इसमें से जो सेल वॉल वाला लेयर है वो सेल वॉल वाला लेयर किससे बना होता है, द केमिकल कंपोनेंट पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर देयर. किस केमिकल कंपोनेंट से बना हुआ होता है ये सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन्स. अगर आप देखोगे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है मगर वो सेलुलोजिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है, मगर यहाँ पे वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स केमिकल कंपोनेंट है. ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स आर मोस्टली इन फॉर्म ऑफ म्यूरिन. किस फॉर्म में होते हैं ये, म्यूरिन. व्हिच वन इज एक्चुअली फॉर्म बाय मींस ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स. इसके डेरिवेटिव्स, ये म्यूरिन के डेरिवेटिव्स क्या आते हैं, शुगर और अमीनो एसिड्स, इससे वो बना हुआ होता है. दिस वन इज अबाउट द नेचर ऑफ द सेल वॉल इज देयर. कैसा है सेल का नेचर, सेल वॉल का नेचर, तो वो नेचर कैसा है, पेप्टाइडोग्लाइकन नेचर है. केमिकल नेचर कैसा है, पेप्टाइडोग्लाइकन. ये एक पॉइंट आ गया. उसके बाद में सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आता. यू नो इन द यूकैरियोटिक सेल वेयर देयर इज अ ट्रू न्यूक्लियस इज देयर, अराउंड इट देयर इज अ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर लाइक दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सेल के अंदर होते हैं. कौन से सेल के अंदर, यूकैरियोटिक के. मगर इसमें कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल नहीं है. मतलब क्या है कि इन द ग्रुप ऑफ मोनेरा देयर इज ए कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर. मतलब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं है, एब्सेंट है. ये इसका स्पेशल कैरेक्टर्स है. जैसे न्यूक्लियस नहीं है वैसे अदर सेल ऑर्गेनेल भी नहीं है. इसके अलावा लास्ट वाला पॉइंट आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर्व. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब इन ग्रुप के मेंबर्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. तो इन ग्रुप के मेंबर्स में रिप्रोडक्शन बोथ वेज से होता है. मोस्टली असेक्सुअल होता है और रेयरली सेक्सुअल होता है. मोस्टली कैसे होता है, असेक्सुअल होता है और रेयरली सेक्सुअल. तो असेक्सुअल मेथड इज बाय 2 वेज आर देयर, बाइनरी फिशन एंड बडिंग. ये 2 वेज है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन कहते हैं. जैसे कि एक सेल है, ये सपोज सेल है, ऐसा एक सेल बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म, एक सेल है एक ऑर्गेनिज्म है. तो बाइनरी फिशन मतलब ये सेल थोड़ा सा इलांगेट होंगी, इसके अंदर का न्यूक्लिक मटेरियल डिवाइड होगा, वो 2 साइड में चले जाएगा. उसके बाद में बीच में ऐसी इलांगेशन के अंदर कंस्ट्रक्शन होगा और 2 फ्रैगमेंट बन जाएंगे, टुकड़े बन जाएंगे, इसके टूट जाएगा तो बीच में से. तो इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं अपन, आधा आधा डिवाइड हो जाना, बाइनरी. और बडिंग बोले तो इसके ऊपर एक बड़े डफ आएगा अलग से. ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे ग्रो हो जाएगा, बड़ा ऐसे का दिखेगा, उसका कुछ मटेरियल उसके चला जाएगा और उससे वो डिटैच हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज द बडिंग. इस टाइप से प्रोकैरियोटिक सेल में बडिंग भी होता है. नहीं, सेक्सुअल मेथड जो है बाय प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन बोलते हैं अपन. कॉन्जुगेशन प्रोसेस होते हैं. तो कभी कभार क्या होता है कि ऐसे ही सेल 2 एक में से मिल जाके एक और सेल बना लेते हैं और फिर डिवाइड होके ऐसे ही सेल दूसरे को जन्म देते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं. उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन. सेक्सुअल का मतलब है कहीं ना कहीं फ्यूजन होना, वो चाहे गैमेट का हो वो चाहे सेल का हो. तो ऐसे इसको अपन सेक्सुअल मेथड में बोलते हैं. ऐसे कोई सेक्स ऑर्गन यहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, एंड्रोसियम, गायनोसियम या ओवरी टेस्टिस. एनिमल में ओवरी टेस्टिस होते हैं, प्लांट में एंड्रोसियम. ऐसे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है, मगर इसमें ऐसे कोई स्पेशलाइज सेल बन जाते हैं. वो एक में फ्यूज होके फिर से डिवीजन होके नंबर ऑफ सेल्स बना देते हैं. इसलिए अपन उसको बोलते हैं सेक्सुअल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इन दैट द वे दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा इज देयर. As we knows in that the kingdom Monera
ऑल बैक्टीरियाज आर इन्वॉल्व, ये सभी बैक्टीरिया इसके अंदर में आते हैं। तो कैसे बैक्टीरिया एक्चुअली, थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा फ्यू वर्ड्स बता देता हूँ। तो बैक्टीरिया आर एक्चुअली द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर as on the basis of their shape and size these are classified into 4 major types। कितने टाइप के बैक्टीरिया होते हैं? 4 मेजर टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। पहला वाला है जो स्फेरिकल होता है, उसको बोलते हैं अपन कोका है। दूसरा वाला होता है रॉड शेप होता है, उसको बोलते हैं अपन बैसिलाई। क्या कहते हैं अपन? BACILLAI, बैसिलाई। तीसरा होता है थोड़ा कॉमा शेप होता है, ऐसे कॉमा शेप या किडनी शेप होता है ऐसे, तो किडनी शेप, कॉमा और किडनी शेप होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं? स्पिरिला, सॉरी वाइब्रियो, क्या कहते हैं इसको? VIBRI, वाइब्रियो, वाइब्रियो कहते हैं। और चौथा टाइप जो है इसमें ये होते हैं एक्चुअली ऐसे ऐसे स्पाइरल होते हैं, ऐसे लंबे लंबे ऐसे स्पाइरल होते हैं कभी, तो इसको बोलते हैं स्पिरिला, स्पिरिला ऐसे बोलते हैं इसको। तो ये जो है इनमें इस मोनेरा ग्रुप के अंदर एज ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द बैक्टीरिया these are of 4 major type, Cocci, Bacilli, Vibrio and Spirillum or Spirilla is there। So in that the way this one is actually the first kingdom as per the evolutionary sequence in the 5 kingdom system of classification, that is Monera। Okay, thank you।